हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति से, रिश्ते से, नाते से कहीं ना कहीं परेशान है। कोई शादी के लिए दुखी है, किसी का शादी हो गया तो वो दुखी है, पत्नी से पूछिए तो उसका पति अच्छा नहीं है और पति से पूछिए तो उसकी पत्नी अच्छा नहीं है। शादी हो गया, नौकरी नहीं है तो ये अलग समस्या है कि जीवन यापन कैसे होगा। और नौकरी है तो पति समय नहीं देता है तो ये समस्या है। बच्चे हैं, बेटा है तो बेटी चाहिए, बेटी है तो बेटा चाहिए। अगर दोनों है तो पढ़ नहीं रहा है, अगर पढ़ रहा है तो धर्म में नहीं चल रहा है, अगर धर्म में चल रहा है तो पढ़ नहीं रहा है। समस्या मतलब अगर गिनने बैठे हर आदमी के परिवार में, हर आदमी के जीवन में भर भर के समस्या है। और इसके पीछे का गुनहगार भी हम किसको मानते हैं? ईश्वर को। फितरत क्या है कि लोग अपनी कमी को मानता ही नहीं। कोई किसी सुनने को तैयार नहीं है कि मेरी कोई गलती है। अगर मेरे जीवन में जॉब नहीं मिल रहा है तो इसमें मेरी कोई कमी होगी, ये जानने को तैयार ही नहीं है। हम सीधे सोचते हैं कि नहीं, ये प्रभु की ही गलती हो सकती है। प्रभु कभी कुछ गलत नहीं करता। अब समस्या क्या है कि हम अपने जीवन की कमियों को, अपने जीवन में जो हमारे जीवन में जो कमी है उसको नहीं देख रहे हैं, उसको बदलने के चक्कर में नहीं लगे हुए हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करना है इसमें नहीं लगे हुए। बस हम अपने रिजल्ट पे देख रहे हैं कि ये रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आ रहा। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य के सफलता तक पहुंचने के लिए, सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए आपका एक कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं आप, उस कर्तव्य के प्रति आपका जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चा है जो बार बार कहता है कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं, इसका मतलब कि वो बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं। कोई कहता है कि अभिषेक नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो प्रार्थना नहीं कर रहा। या मैं हूं चाहे कोई है, कोई भी समस्या, पृथ्वी की कोई भी समस्या खत्म हो सकती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका ईश्वर के पास समाधान ना हो। समस्या ये है कि हम जो उद्धार पाना चाहते हैं, हम जो नौकरी पाना चाहते हैं, हम जो आशीष पाना चाहते हैं, उस सब को पाने के पीछे एक तरीका है और वो तरीका ये है कि हम उसके बुद्धि से चले। कैसे चले? उसके बुद्धि से चले। तो जब इंसान कोई प्रभु के बुद्धि से चलने लगता है, प्रभु के ज्ञान से चलने लगता है, तो वो बहुत आयत का आशीष पा लेता है, भर भर के आशीष पाता है, उसको किसी और की जरूरत नहीं रह जाती। वो जो वचन कहता है ना कि तुम लेने वाले नहीं देने वाले बन जाओगे, तुम उस पेड़ के समान होगे जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया है। नए नियम को जब आप पढ़िएगा तो वो लिखता है कि एक धीमी सी फुसफुसाहट आती है जो हमें बताती है कि दाएं चलना है कि बाएं चलना है। तो आज जितने लोग दुख, विपत्ति, संकट में हैं, उसके पीछे का कारण यह है कि कहीं ना कहीं हमने सुना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत आयत का आशीष प्राप्त हो तो आपको सुनना होगा, प्रभु की प्रज्ञा को, प्रभु के ज्ञान को, बुजुर्गों की बात को सुनना होगा और उसी पे चलना होगा। आपके जीवन में दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। आज हमारे जीवन में जब परिणाम गलत होने लगता है तो हम जाके प्रभु के पास चिल्लाने लगते हैं कि प्रभु गलत हो गया, प्रभु गलत हो गया, प्रभु गलत हो गया, प्रभु इससे निकालो। प्रभु कह रहे हैं 40 साल से दोस्त हम तुमको समझा रहे हैं, मित्र समझा रहे हैं, तुम तो नहीं आए। अब 40 साल का रिकवरी 4 मिनट में कैसे करें हम? और इसकी क्या गारंटी है कि आज रिकवरी कर दे तो बाद में तुम फिर सुनना नहीं बंद कर दोगे? तो अभी भी वक्त है, कुछ नहीं करना है आपके जीवन को बदलने के लिए, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि बहती नाली के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान हो जाएं, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, आज भी मौका है। आपको क्या करना होगा? प्रभु के भय में आना होगा। प्रभु की जो प्रज्ञा, ज्ञान है, जो सच में जो शिक्षाएं हैं, उसका पालन करना होगा। सारी समस्याओं का समाधान अपने आप होना शुरू हो जाएगा।